सुनाई हो, मेरा घर मिले। मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरा घर मिले, मेरे न्याय हो, बस सच के साथ खड़े हो। जिन पे आरोप लगाया गया है हम इनका भी पक्ष रखेंगे। आगे आ जाओ कैमरामैन साहब जी। आप नहीं, कोई नहीं, हम आपसे बात करना चाहते, हम कोई बकवास नहीं कर। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज चैनल। और आज एक महिला जो कि 60 साल की है, उसको घर से बेघर कर दिया गया, अपने अपने ही खुद घर से, मकान से बाहर निकाल दिया गया है। और उनको आज यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, ये बिस्तर है, मकान के बिल्कुल सामने ही बिस्तर लगा के यहीं अकेले सोना पड़ता है। जी बताइए। हाँ जी, मेरा 15 साल तक कब्जा था जी। मेरे कब्जे के ताले तोड़ के ने पीछे से मेरे से, मैं 2 दिन बेटे के पास चली गई, मेरा ताला तोड़ के कब्जा ले लिया धर्मवीर ने और सुधीर ने, और गुंडे बुला लिया जी। मेरी छोरी के ऊपर भी हमला कर दिया, मेरे ऊपर भी हमला कर दिया, और वो भीतर बिठा रखा है, वो नंगा खड़ा हो जाता है जी, रात को दारू पीता रहता है। इसका कोई समाधान कर दो जी। ऐसे कैसे कि मेरा कब्जा दिवाओ जी, मैंने मेरा घर दिवाओ जी। थाने में जाओ तो कोई पूछ नहीं जी, ना कोई सुनाई होती। अब आप कहाँ रहते हो? मैं बाहर रहती हूँ जी। ये दिखा दीजिए, इसी इसी चारपाई पर ये जो है बुजुर्ग माता जी यहीं सोती है, सामने ही बिल्कुल जो इनका मकान था। ये दिखा दीजिए, इनका दावा है कि ये इनका मकान था। अच्छा, मीटर मेरे नाम है, मीटर मेरे आदमी के नाम है, आदमी मेरा गुजर रहा है, सारी चीज मेरा जेठानी के नाम है, उस टिकट है। और मेरा घर में जाके बढ़ के देख लो जी, सारा सामान मेरा है। तो सामान अब भी आपका इसी के अंदर है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कोशिश करी, कहाँ गया? कोशिश करी थी, नहीं बढ़ने दिया जी, अकलट मारो। फोन किया है, थाने में भी गए। आप कौन है इनकी? इनकी लड़की हूँ जी मैं। 10 बजे 11 बजे तक हम थाने में बैठे रहे हैं रात को, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। ना पुलिस वाले कर रहे हैं, ना प्रशासन कर रहा है। और एक धर्मपाल नाम का है पुलिस कांस्टेबल जो भी है, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहा। वो हमें धमकी देता है कि तुम्हारा कब्जा नहीं है, कब्जा उनका है। हालांकि हमारा सारा सब कुछ अंदर रखा है, हर प्रूफ हमारा अंदर है, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। जो अंदर बैठा है वो नंगा खड़ा हो जाता है, कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है, गाली गलौज करता है, तुम्हारे बहुत गंदी गंदी गाली देता है कि तुम्हारे ऐसे वैसे चक्कू काट दूंगा, फलाना कर दूंगा। और 4-4 5-5 लड़कों को लेके आता है। यहाँ पे मीट भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं रात को। हम यहाँ बैठे बैठे देखते हैं, देखते देखते भी हमें निकटते बढ़ते भी गाली देते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते। हर चीज का प्रूफ है सर हमारे पास। हम चाहते हैं हमारी सुनाई की जाए। यहाँ पे कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। पुलिस गए? आप पुलिस में गए? जी पुलिस में गए हैं, पुलिस वालों के उसमें पैसे भर रखे हैं। वो जो लड़का है वो थोड़ी वकालत कर रहा है, वो हमें धमकी दे रहा है, तुम पे चाहे चंडीगढ़ चले जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारा बाल भी नहीं पड़वा सकते। वो ऐसी धमकी देता है, माँ भी और बाप भी और बेटा भी। गुंडे लेके आता है। पिछले संडे की बात है जी, पिछले संडे भी मेरे ऊपर धमकी दी गई है और गुंडों को लेके आया गया है। मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरे को यही पकड़ा गया है। आपके साथ मार पिटाई करी गई? जी मार पिटाई की गई है, फोन खोसने की कोशिश की गई है। अगर हमारे पड़ोसियों ने मेरे को अंदर नहीं घुसाया होता तो वो मुझे मार देते। अच्छा जी, हमें इनसे डर है, खतरा है। हम यहाँ भी बैठते हैं तब भी हमें खतरा है, क्योंकि आते जाते आदमी घूमते हैं, दुश्मन घूमते हैं, इनके गुंडे घूमते हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एसपी सोनीपत से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि एसपी साहब एक बार गरीब लोगों की भी फरियाद सुनी जाए। जी हाँ जी, जी माता जी। हाँ जी, सुनी जाए। मैं गरीब लोग आई, मैं सारे रात बाहर पड़ी रहूं, माछरा में खाते रहूं, मेरे सिर पे आदमी नहीं है, बच्चे हैं मेरे, दोनों बाहर रहते हैं। अजी, बच्चों को भी धमकी दे रखी है, मेरे को भी धमकी दे रखी है सर, कुछ ना कुछ झूठा केस कर रखा है, मेरे बच्चों पे भी केस करा है। वो धर्मपाल जी पैसे खा रहे हैं, सुनाई नहीं है मेरी कोई भी थाने में। तो आप बाहर कब से रह रहे हो? बाहर थे 15 दिन से। तो खाना आप कैसे मैनेज करते ये बेटी के पास से आता है। हाँ जी। ये आप सर ये बहुत गंदी गली गाल देता है, ठीक है, अरनंगा हो जाता है। और ये बोलता है मैं यहाँ रंडी नचाऊंगा, वो करूंगा। नू बताओ क्या करा मैं? अब नू बताओ, मेरे को भी धमकी दे रहा है ये मारने की, और तेरे को खत्म करूंगा, चाहे तू कहीं भी काम करता हूँ वही खत्म करूंगा तेरे को। नू बताओ, हमको नहीं चाहिए कि जी है? नू बताओ, वहां से उठाने की कोशिश करता है,
नो कहा तेरे को वहीं से उठवाऊंगा। नो बताओ क्या करें हम। ये आप नंबर नेम प्लेट दिखा रहे थे मेरे को पहले, आप एक बार आइए, जल्दी आइए कैमरामैन साहब। यहाँ एक नेम प्लेट लगी थी जी, आप दिखा रहे थे ना मेरे को, एक नेम प्लेट थी जी। नंबर प्लेट पाड़ के भगा दी जी। कनेक्शन एक दिन में अपना करवा लिया जी, हटवा कर नहीं, मेरे पास फाइल पड़ी है, मेरी जिठानी गुजर गई, वो करवाने नहीं मिली, इतने दिन में आप करवा लीजिए, पैसे वैसे खुआ कर ने डिग्गी आड़े से और मिल के न करवा ली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने सुना कि 15 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन अचानक 2 हफ्ते पहले वे आए और ये नेम प्लेट आप देख लीजिए, सतबीर सन्नौफ लीलूराम भवन, सतबीर गुलिया, विजेंद्र गुलिया, खरखोदा। तो ये नेम प्लेट यहाँ लगी हुई थी। मीटर किसके नाम है? पापा के नाम है, विजेंद्र के नाम है सर। अच्छा, अब भी उन्हीं के नाम है जी, विजेंद्र के नाम ही है। तो अब मकान के अंदर कौन रह रहा है? मकान के अंदर गुंडे बिठा रखे हैं जी, पैसे देके। अच्छा, तो आपको अंदर नहीं जाने देते क्या? अच्छा, तो एक बार बात कीजिए उनसे। अब अंदर चेक करो हमारा सामान है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि बुजुर्ग माता जी ये अपना सामान देखना चाह रही हैं कि इनका सामान एज इट एज रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, क्या वो भी गायब कर दिया गया है। और ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गेट खोले, ये अंदर जाके हम लोग भी आपको दिखाएं कि सामान इनका है या नहीं है। जी, अच्छा, ये गेट खोलते ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ये हमने किसी से पूछ लो, यहीं पे आप नीचे आ जाओ एक बार। किसी से पूछ लो, ये मकान ही नहीं का है। एक मैं नहीं कह रहा, गली में पूछ लो, आप सर्वे करो इस चीज के बारे में, मकान ही नहीं का है। बहन जी आप एक बार नीचे आओ, बताओ आप भी कि मकान किन का है। झूठ और सत्य पता लगना चाहिए दर्शकों को भी। और एसपी साहब से भी निवेदन है कि बुजुर्ग महिला की सुनी जाए। जी बताएं। जी, ये यहाँ पे रहा करते थे। अच्छा, ये लोग पहले यहाँ रहते थे? हाँ, ये यहीं पे रहते थे। कितने साल से? मैं तो 15 साल से ये लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ 4-5 साल से आई हूँ। अच्छा, आप 4-5 साल से इनको यहीं रहते हुए? देखती हूँ, मैं ऊपर ही रहती हूँ, ऊपर से देखती थी इन्हें। तो क्या अचानक क्या हुआ ये घर से बाहर आ गए? संडे वाले दिन वो आए, इनके जो रिश्तेदार जो भी लगते हैं, वो यहाँ पे ताला तोड़ के अंदर चले गए, किराएदार रख दिए उन्होंने। अच्छा, तो इनका सामान? इनका सामान अंदर ही है। सब सामान अंदर है। हाँ, तो अभी ये जो बुजुर्ग माता जी ये कहाँ? ये तो यहाँ पे लेटी रहती है पूरा दिन, अच्छा, धूप में, रात को आंधी हो चाहे बारिश, यहीं पे रहती है। ये कहाँ जाएंगी जब इनका घर ही नहीं है तो। आवे कदे दादी दे दे, मेरी सासू बराबर रहेगी, कदे या दे दे, कदे बेटी दे दे, खा लूं। नहीं माता जी, हम आपके साथ हैं और एसपी साहब तक आपकी बात पहुंचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे एसपी साहब को? मैं चाहूँ जी, मेरी सुनाई हो, मेरा घर मिले, मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरा घर मिले, मेरे न्याय हो, बस सच के साथ खड़े हो। हाँ, ये पड़ोसी है, बताइए। भाई यही रह करते कई साल से, हम तो इन्हीं को देखते आए हैं। कितने साल से देख रहे हो आप? कई साल से हो गए भाई, कई कितने? 14-15 साल हो गए, हम तो यही इन्हीं को देखते थे। आप कहाँ रहते हो? आप बराबर में रह करते भाई। बड़ा लड़का, उसकी शादी भी यहीं पे हुई थी, क्योंकि वीडियोग्राफी भी हर एक चीज है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, चेक कर सकते हो आप, वीडियो फोटो वोटो सब कुछ इस मकान की है। माता जी आप रोइए मत, आप बिल्कुल उदास मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं, एसपी साहब से भी मिलेंगे, ठीक है, आपकी बात रखेंगे आगे, ठीक। ठीक है? आप बिल्कुल मत रोइए। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज और एसपी साहब आपसे निवेदन है, नंबर निवेदन है कि जो बुजुर्ग महिला है जी गेट, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने काफी कोशिश कर ली, अंदर से कोई गेट नहीं खोलता। हम भी बात रखेंगे। भाई साहब आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे क्या? गेट खोलो। चाबी कहाँ गई? इतना टाइम हो गया अंदर से। जी, चाबी अंदर, ये डेली यही काम है। यही है भाई साहब, बात करो। यही काम है,
अंदर इतना ताला बंद करते हैं, चाबी अंदर ही रखते हैं। और वहाँ कहते हैं दादी लेगी है, दादी नहीं लेगी ताड़ी, ठीक है, इसके अंदर रहती है चाबी। कोडी पे देख लियो, ओडे पे ताला खुलता है, फिर चाबी बाहर पाती, अंदर ही ताला लग रहा है, अंदर ही चाबी है। जाने में तोड़ दिए मेरे, एक दिन जाने में तोड़ दिए, दोनों बाहर ताले लाग रहे थे। मैंने 11,500 का मजदूरी कर करके, मैंने झाड़ू पोछे कर करके मैंने गेट चढ़वाया 11,500 में। वो गेट वाला भी मौजूद है, मैं उन्हें भी पेश कर दूंगी। कहा मेरे पे लगवाया, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं। सुनाई नहीं हुई मेरी कोई भी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुजुर्ग महिला रो रो कर बुरा हाल है। नहीं अभी नु कह रंडी तू आड़े क्यों बैठी है, तेरे थोड़े पीछे ना और की मैं तू कोटा में जा, तहसील में जा और की चांद। अच्छा, कौन गाली देता है? और यही इसकी जो घरवाली है वो गाली देती है, रंडी तू कोर्टा में जा, वहाँ कर अपने कागज कार्रवाई। अंदर रहते हैं वो भी आपको हाँ वे भी गालियां देते हैं। मार पिटाई भी आप लोग के साथ? हाँ तो माता जी आपके साथ है, हम लोग सभी आपकी पूरी मदद करेंगे, मीडिया आपकी आवाज उठाएगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। पीछे ये है धर्मवीर जी जिन पे आरोप लगाया गया है, हम इनका भी पक्ष रखेंगे। आगे आ जाओ कैमरामैन साहब जी। आप नहीं, कोई नहीं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, हमारा मकान थोड़ी। आगे आओ, खोल के आप बात करो, माइक पे बात करो आप। हम्म। तो जी एक सेकंड, ये धर्मवीर जी का मकान है। हाँ हमारी रजिस्ट्री, हम पक्की रजिस्ट्री ले रहे हैं। हाँ सब कुछ हमारे नाम, हम तो अपनी पक्की रजिस्ट्री, अपनी रजिस्ट्री दिखाओगे कहीं भी चले जाओ, वो अपने कागज दिखा देंगे, हम अपने कागज दिखाओगे, हम तो पक्की रजिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो ये हमने जो ना इनका भी पक्ष, मीडिया से है, बोल दीजिए मीडिया से हैं। हम कोई बकवास नहीं कर रहे, मेरी बात करा दीजिए। कोई बात नहीं, हम पक्ष रखने आए, हम क्या करने आए हैं, हम तो पक्ष रख रहे हैं। उधर ताले तोड़ रहे थे जब वो थे 10 बार तो मेरे बच्चे पे गुंडे चढ़ा गई। एक हफ्ता पहले फिर वो गुंडे लाई, उससे पहले भी गुंडे लाई, 4-5 दिन हो गए उसको, 1 हफ्ते हो गए गुंडे लाते। और मेरी बात सुनो, पक्ष रखने आए आपका, अगर उनके पास कोई सबूत हो तो दिखाओ, हम तो रजिस्ट्री ले रहे हैं, मालिक है इसके मकान के। रजिस्ट्री आपके पास? हाँ। लेकिन एक मिनट, लेकिन उनका तो ये दावा था, वो तो ये कह रहे थे कि भाई 15 साल से हम रह रहे हैं, हमें निकाल दिया गया। मेरी बात सुनो, 2007 में तो मेरा जेठ गुजरा है, तो 15 साल से वहाँ कहाँ रह ली, ये बताओ। और भाईचारे में किसों को रहने के दिल ये दे दे, वो मकान खाली, जो वो घर उसका हो गया है, नू बता दो। कोई नहीं, कोर्ट से वकील है वो, कोई नहीं, बुला लो, हम तो पक्ष रखने आए हैं। हमें तो मेरे भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक, आ जाइए, इनका भी पक्ष जानेंगे हम लोग, ये भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, तो इनका भी पक्ष हम आपके सामने दिखाएंगे कि क्या मैटर है। ठीक है जी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो एक लेडीज है, जो बुजुर्ग महिला है, वो आरोप लगा रही थी धर्मवीर जी पे, और उनके बेटे सुधीर जी हैं, दोनों हैं, उनका भी हम पक्ष आपके सामने रखेंगे जी। सुधीर जी, लेडीज का कहना है कि मकान उनका था और आपने जबरदस्ती बाहर निकाल के आप लोगों ने कब्जा कर लिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सभी जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि एक पक्ष के अलावा दोनों पक्षों की सुनकर और उसके बाद कोई भी डिसीजन ले। और रही बात उनके आरोप लगाने की, तो मैंने खुद कोर्ट में केस फाइल किया है इनसे परेशान होते हुए। इनका रेगुलर यही काम रहा है कि हमें कैसे ना कैसे परेशान करे। मेरे पास मेरे मकान की, प्लॉट की बकायदा पूरी पक्की रजिस्ट्री है और रजिस्टर्ड सेल डीड है, ट्रांसफर डीड इन ब्लड। प्लस में वो जो अपना दावा कर रही हैं 1997 का, मैं खुद नहीं कहूंगा, मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार ये डेट पढ़ी जाए। 1997। इसमें मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूं। मैं विजेंद्र सिंह जो वो लेडीज है उनके हस्बैंड का नाम है, मैं विजेंद्र सिंह पुत्र श्री लिल्लूराम, गांव खरखोदा, जिला सोनीपत का निवासी हूं, जो अपने हल्फिया बयान करता हूं यह कि मेरा पैतृक मकान की जमीन में 1/4 हिस्सा वार्ड नंबर 5 गली नंबर 2 खरखोदा में लगता है। यह कि मैं अपना पूरे का पूरा हिस्सा अपने बड़े भाई को
तहसील खरखोदा जिला सोनीपत को रखने एवं बेचने के लिए दे दिया है तथा कब्जा करा दिया है। यह कि मैं जमीन के बदले 20,000 रुपए नगद राशि अपने भाई से प्राप्त कर ली है। यह कि मेरा अब उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं बचा। मैंने अपनी समस्त अधिकार अपने भाई को दे दिए हैं। यह कि मेरा उपरोक्त सभी बातें अपने हाथ होशो हवास में उचित तत्वों द्वारा बयान की है। यह कि उपरोक्त बयान की तस्दीक अपने हस्ताक्षर के साथ पूरी करता हूं। जैसा कि सुधीर जी ने बताया है कि भी 1997 के अंदर ये एक एग्रीमेंट भी हुआ है, हलफनामा एफिडेविट उन्होंने दिया है कि भाई उन्होंने 20,000 रुपये प्राप्त कर लिए है। हाँ, ये पीछे नोटरी की भी मोहर है। हम दोनों पक्ष आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग दर्शक, आप लोग खुद ही तय करना कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ये आप देख लीजिए, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने। तो सुधीर जी, क्या उनका ये भी आरोप है कि आप लोगों ने उन पर हमले करवाए हैं? नहीं जी, हमने कोई भी उन पे हमले नहीं करवाए हैं, बल्कि उन्होंने हम पे हमले करवाए हैं। जिनका सबसे पहले उन्होंने हमला मेरी मदर पे करवाया था जनवरी में दिल्ली में, जिसकी हमारे पास एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ। उसकी वो लेडीज जो बिमला है, उसकी लड़की ज्योति, उसका लड़का संजू और अन्य के साथ मिलके उन्होंने हमारे परिवार पे हमला किया, जिसमें हमें चोट आई और हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैं एफआईआर की कॉपी आपको दिखाता हूँ। जी, अभी आपको एफआईआर की भी कॉपी दिखा रहे हैं सुधीर जी। तो दोनों पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। ये है जी एफआईआर जी। इसमें नीचे पूरे बयान भी दिए। ये एफआईआर है 27/1/2022 की, यानी इसी इसी साल के पहले महीने की है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पुष्पा वाइफ ऑफ, अच्छा, धर्मवीर। ठीक है, ये एक एफआईआर है जो इन्होंने लॉन्च करवाई थी मारपीट की। ठीक है, और एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि मेरा जो सामान है वो अंदर ही रह गया। जब घर ही उनका नहीं है तो भाई साहब सामान उनका कहाँ से आया? सामान उनका कोई भी नहीं है अंदर। सामान जो कुछ है वो हमारा है, उनका एक भी सामान नहीं है। यही चीज मैंने उनको ये भी कहा था कि भाई हमारे पास पूरे पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर हमारी कहीं भी कोई कमी है तो माननीय न्यायालय है और भी उच्च कोर्ट्स हैं खरखोदा में भी और सोनीपत चंडीगढ़ तक, आप कहीं भी इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कराओ। कहीं भी हम गलत हो तो हम पे 420 करवा के आप हमारी जेल करवा दो। अगर आप गलत हो तो आपके ऊपर 420 होगी। लेकिन वो ना तो थाने में आए हैं, ना किसी भी न्यायालय में आए हैं। बकायदा मैंने कोर्ट द्वारा उन्हें सम्मन भिजवाए हैं, लेकिन अब तक एक भी तारीख पे वो पेश नहीं हुए। एक भी तारीख उन्होंने अटेंड नहीं करी? नहीं जी, एक भी तारीख उन्होंने अटेंड नहीं करी है। तो इसका मतलब ये लगता है आपकी बातों से कि वो आपको परेशान कर रहे हैं? जी, बहुत परेशान कर रहे हैं, हम दुखी हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस भी आई थी, कुछ मामला था? हमने ही बुलाए थे जी। हाँ। क्या कारण था उसका? वो एक मटिंडू का काला पहलवान मटिंडू से, मैं बताता हूँ जी। काला पहलवान है एक मटिंडू से, और कुछ अन्य अपने साथियों के साथ 2-3 दिन पहले भी आया था। हमने जो उसमें हमारे किराएदार छोड़ रखे हैं घर में, उन्हें धमकी दे के गया कि भाई आप इस घर को खाली कर दो, अन्यथा हम इस घर को गेट तोड़ देंगे, तुम्हें पीट छेद के भगा देंगे। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी धमकी दी उस लेडीज को कि तेरे पति को हम मार देंगे, तू यहाँ से चली जा। उसके खिलाफ बकायदा हमने थाने में शिकायत दर्ज करवा रखी है, जिसकी जांच अभी चल रही है। और कुछ अपना पक्ष आप रखना चाहोगे? एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। कुछ दिन पहले इसी लेडीज के लड़का है, 2 लड़के हैं इसके, उसमें संजू ने, मैं कोर्ट से आ रहा था, मेरे पे हमला करवाया, जिसके एक और एफआईआर इस लड़के के खिलाफ दर्ज है, जिसका एफआईआर नंबर है 442 नंबर एफआईआर, जो बकायदा बाय नेम कटी हुई है। ये मैं एक बार और चाहूंगा कि एफआईआर एक बार दिखा दी जाए। ये कब की एफआईआर है? ये है जी पिछले महीने की, इसमें डेट होगी।
जिसकी अखबार में भी ये भी एक एफआईआर है जो इन पे जो हमला हुआ था सुधीर जी पे, तो ये भी उनकी एक एफआईआर है। हाँ जी, बकायदा मीडिया और वहां पता किया तो न्यूज में भी ये आई थी। ये आप देख सकते हैं, ये 23 जुलाई 2022 वकील की कार को रुकवाकर मारपीट, ये बकायदा जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जो है दर्शाया गया है। सुधीर जी, अब आगे के लिए मतलब क्या, जैसे आप पे हमला हुआ है तो हमें पूरा भरोसा है जी न्यायपालिका पे और हमारी पुलिस पे, वो इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं तो खुद पुलिस से, हमारे एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, फेयर जांच करी जाए, जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। ये जो हमें परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, हमें इस चीज से भाई छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं बाहर रहता हूँ, मेरे फादर एज्ड है, मेरी मदर एज्ड है, हमें इनका कोई भरोसा नहीं है जी। हमें इनसे पूरा पूरा खतरा है कि एक जो पहले हम पे हमला कर चुके हैं वो अब दोबारा भी कर सकते हैं। मेरे फैमिली की और हमारी प्रोटेक्शन पुलिस द्वारा की जाए। महिला का ये कहना कि वो उसी मकान के बाहर अपनी चारपाई लगा के सोती। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गली में आते जाते हैं तो उसका हमें पता नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई भी यहाँ नहीं चारपाई वगैरह डाल के सोता है। आप भी आए होंगे, आपने भी कोई चारपाई या कुछ ऐसा नहीं देखा होगा। चारपाई तो उन्होंने एक रखी थी साइड में, वो तो शायद हो सकता है आपके आने से पहले अब उठा लाई हो। हाँ जी। और कोई आप अपना पक्ष, अपनी बात रखना चाहेंगे? बाकी ये है जी, इनका एक मकान अंदर बाजार में है, एक दुकान भी है इनकी, और एक फ्लैट दिल्ली जिसमें ये रह रहे हैं, उस फ्लैट की भी दिल्ली के हिसाब से आज के टाइम में बहुत अच्छी कीमत है। तो ये मीडिया को और प्रशासन को गुमराह ना करें, और मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि जो सच्चाई हो वो दिखाई जाए, एक बार जांच की जाए। और हम तो, हमारा पक्ष अगर सच्चा है तो हम तो उन्हें तैयार हैं बुलाने के लिए कि ऑन टेबल आप हमसे डिबेट करो, हमसे बात करो। हमने तो कहा था कि आप भी आ जाओ, साथ में हम आपका भी पक्ष रखेंगे, दोनों का बैठा के हम पक्ष रखेंगे, तो उन्होंने इसलिए तो मना कर दिया। वो मना कर रहे हैं, लेकिन मैं एग्री हूं। आप मेरे को जहां कहोगे, जिस टाइम कहोगे, जिस वक्त कहोगे, मैं आने को तैयार हूं। मैं बात अपना पक्ष यहाँ कहोगे, यहाँ कोर्ट, हर जगह मैं अपना पक्ष रखने को एकदम रेडी हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि धर्मवीर जी और धर्मवीर जी के लड़के सुधीर जी ने भी अपना पक्ष रखा है। दुनियादारी न्यूज चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। हमने पूरा एनालाइज करके आपको दिखाया है, अब आप खुद ही तय कीजिएगा कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। थैंक यू। हमारे पास आई थी वार्ड 11 से, उन्होंने कहा था कि उनके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उनके साथ हम देखने के लिए गए थे कि कैसे क्या मामला है और किसने कब्जा किया है, क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो हम उनको उनकी सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो जब हम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दिखाया कि जहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने उनके जो पड़ोसी थे उनसे बात की, और उनके पड़ोसी ने बताया कि यही लेडीज़ यहाँ पे रहती थी पहले इसी मकान में, और वहाँ पे कोई किराएदार रहता है, और किराएदार उनके परिवार का ही कोई जेठ है, उन्होंने उनको वहाँ उठाया हुआ है। तो उनकी बात सुनने के बाद हम उनके जो जेठ है, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनके पास हम गए, उनका पहले हमने जाना, और उनसे बात करने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि ये मामला कब्जे का तो नहीं है, ये मामला सिर्फ कोर्ट का है कि कोर्ट में किसके अगेंस्ट जजमेंट दी हुई है। तो हम उससे यही बाकी में बोल के आए थे कि आप ना कोर्ट के थ्रू ही इसका मामला सुलझाओ अपने बैठ के, क्योंकि उससे पहले भी उनके साथ कई ऐसी हरकतें हो चुकी है परिवार में, तो काफ़ी उलझा हुआ मामला है, वो ऐसे सुलझेगा नहीं है।